क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन कंपाउंड्स। कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है कंबक्शन। अगर किसी कार्बन कंपाउंड को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं या उसका कंबक्शन करते हैं तो CO2 वाटर, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है, अगर हमारा सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई फुल रहती है तो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। अगर ऑक्सीजन लिमिटेड होती है तो सूटी फ्लेम के साथ होता है। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आपका जो बर्न होता है वो होता है येलो फ्लेम के साथ विद सूटी फ्लेम। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या होता है, जो आपका इथेनॉल जो होता है, अल्कोहल ग्रुप जो होता है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो ये हमारे कैटलिस्ट है, ये हमारे इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। फिर तीसरी प्रॉपर्टी हमारी एडिशन रिएक्शन, जिसका हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है, निकिल और पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देता है, और जो हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वाला जो रिएक्शन होता है, ये वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये रिएक्शन और भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन ये भी रहता है, इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, हाइड्रोजनेशन या आपके एडिशन रिएक्शन की। तो पहली है कि ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होना चाहिए। दूसरा, दो हमारे कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, निकल और पैलेडियम की। ठीक, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें फिजिकल कंडीशन में क्या क्या चेंज आता है। तो पहला चेंज ये है, जो हमारा प्रोडक्ट जो होता है, जो हमारा रिएक्टेंट है, वो लिक्विड से किसमें चेंज होता है, आपका सॉलिड में चेंज होता है। क्योंकि वेजिटेबल ऑयल एक लिक्विड फॉर्म है, वेजिटेबल घी एक सॉलिड फॉर्म है। दूसरा क्या चेंज आता है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है। इस वाले केस में हमारे क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर इसके बाद प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, हमें पढ़ना है इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल CH3 CH2OH। अब इसकी पहली रिएक्शन है, जब आपकी इथेनॉल को जब सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बनता है CH3 CH2O Na, और कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये बनता है हमारा सोडियम इथर ऑक्साइड, और कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये इसकी टेस्ट रिएक्शन भी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी, जब कभी भी इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन पे जब कभी भी हम हीट करते हैं, जो आपका इथेनॉल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इथीन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथीन में। और क्या फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म करता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है। देखो ये इसमें मैंने रिएक्शन एक साथ लिखी है। देखो यहां से देखो, जो हमारा इथेनॉल है, जब उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन पर जब हीट करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है, इथीन, जो एक क्या आपका अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। कि जब कभी भी इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन पर जब हीट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है इथीन और वाटर। इथीन जो होता है वो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अब एग्जाम में वो क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को आपके एडिशन रिएक्शन से ऐड कर देते हैं। कैसे, वो ऐसे कहते हैं, कोई सब्सटेंस X है जिसको कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन पर हीट करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है Y। तो X क्या है, एक उसको हीट करा और कौन सा कंपाउंड बना, फिर Y। जो Y कंपाउंड है उसको निकिल और पैलेडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, एक कंपाउंड बनता है Z। कंपाउंड क्या बनता है, Z। और फिर Z को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एक गैस रिलीज होती है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं P। तो क्वेश्चन ऐसे होता है, आइडेंटिफाई करो X, Y, Z एंड गैस P। तो इसका आंसर होगा आपका जो X है वो इथेनॉल है, जिसको कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन जब हीट करते हैं तो Y बनता है, उस प्रोडक्ट का नाम है आपका इथीन। और जब इथीन को निकिल और पैलेडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो बनता है हमारा आपका इथेन। तो Z क्या हो गया, आपका इथेन। और जब इथेन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कंबक्शन करते हैं, हीट करते हैं, तो गैस जो रिलीज होती है वो कौन सी है, आपकी CO2 गैस है आपकी। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है।
कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कैटलिस्ट एसिडिफाइड K2Cr2O7 एल्कलाइन KMnO4 का। तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये बिहेव करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। ये आपका क्या करते हैं, आपका इथेनॉल के अंदर ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं जिसके कारण वो इथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, निकिल और पैलेडियम का फंक्शन यहाँ पर क्या है, तो निकिल और पैलेडियम क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन ऐड कराकर इनके बॉन्ड को ब्रेक करके अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई इस वाली रिएक्शन में जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है इसका फंक्शन क्या है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, जो आपका इथेनॉल में से जो वाटर रिलीज हो रहा है इसको ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक तरीके से डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो इस पे हम पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इस साल आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये रिएक्शंस XY करके हिंट देकर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि कैसे ये प्रॉपर्टीज को आपको लर्न करना है और कैसे एक दूसरे की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके बाद हम टॉपिक देखेंगे आपका जो आपके कार्बन कंपाउंड जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, ठीक है, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारे क्या अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, फिर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसके ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं, उसका नाम है एल्केन। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले को हम बोलते हैं एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है हमारा एल्काइन। अब इसका जनरल फॉर्मूला हमको याद करना बहुत आसान है, CnH2n+2। हाइड्रोजन कार्बन से डबल से दो ज्यादा, और एल्काइन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होते हैं कार्बन से क्या होते हैं, डबल होते हैं, और एल्काइन में जो हाइड्रोजन होते हैं डबल से दो कम हो जाते हैं। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है आप याद रखना वो होता है मीथेन, इथेन और प्रोपेन। और इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है याद रखना, ये बोर्ड में गलती हो जाती है, फर्स्ट मेंबर होता है इसका इथीन, फिर दूसरा होता है इसका प्रोपीन, ऐसे इसका फर्स्ट मेंबर होता है इथाइन और इसका फर्स्ट मेंबर होता है प्रोपाइन। ठीक है, इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होंगे सबके सिंगल बॉन्ड होंगे, इसमें पहले वाले में डबल, बाकी सब सिंगल होंगे, इसमें ट्रिपल होंगे। इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे हमारे पहला ग्रुप देख लेते हैं हम अपना एल्केन का, इसमें हमारा मीथेन है, ठीक है, फिर दूसरा इथेन, प्रोपेन और आपका ब्यूटेन। ठीक है, मीथेन, मीथ मतलब एक कार्बन। अब एल्केन ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, एल्केन ग्रुप है, इसकी पहचान भी देखो, एल्केन ग्रुप में एन और सबके नेम के लास्ट में आ रहा है एन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो। ठीक है, मिथ मतलब एक कार्बन। अब हाइड्रोजन जो होते हैं एल्केन ग्रुप के अंदर वो आपके डबल से दो ज्यादा होते हैं, सिंपल। तो एक का डबल क्या होगा, दो, दो में दो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। ऐसे इथेन, इथ मतलब दो कार्बन, अब हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल से दो ज्यादा कर दो, 2 दूनी 4 और 2 6। फिर प्रोपेन में कार्बन कितने होते हैं, प्रो मतलब 3, हाइड्रोजन कितने होंगे आपके डबल से दो ज्यादा, 3 दूनी 6 और 2 8। ऐसे ब्यूटेन में कार्बन कितने होते हैं 4 और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, डबल से दो ज्यादा, 4 दूनी 8 और 2 10। आसानी से देख लो। ठीक है, अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो कार्बन के बाहर कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं, हम आराम से क्या ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इथेन कितने कार्बन, 2 कार्बन, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, हम इनकी वैलेंसी को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे और आसानी से इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ऐसे में प्रोपेन बनाना है तो कितने कार्बन, 3 कार्बन, सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसमें नाम में क्या आ रहा है, एन आ रहा है। एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कितने आवन, कितने बॉन्ड, एक बॉन्ड। हम इनकी वैलेंसी को पूरा कर देंगे और इसमें क्या ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन आराम से ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी काम है, बस चीजें पहचानिए। एल्केन ग्रुप लास्ट में आ रहा एन, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन,
और इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इस टाइप से हम अगला देखेंगे, अगला ग्रुप एल्कीन। एल्कीन में जो हाइड्रोजन होते हैं वो डबल होते हैं, और इसका फर्स्ट मेंबर मैं आपको बता चुका हूं, आपको याद रखना है, बोर्ड में बहुत गलती हो जाती है, लोग सोचते हैं फर्स्ट मेंबर होता है इसका मीथीन, जबकि इसका फर्स्ट मेंबर होता है इथीन, और सेकंड मेंबर होता है प्रोपीन, और थर्ड मेंबर होता है इसका ब्यूटीन। कितना अच्छा लग रहा है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, लास्ट में इन इन इन। और हाइड्रोजन कितने होंगे, डबल होंगे। हम जान चुके हैं इथ मतलब 2 कार्बन, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, डबल, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4। प्रोपीन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, हाइड्रोजन मतलब 3 दूनी 6, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 4 दूनी 8, आपके क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे। जब हम अपना एल्केन ग्रुप के किसी भी मेंबर का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहला डबल बॉन्ड लगाएंगे, फिर उसके बाद सारा सिंगल लगाएंगे। तो कितने कार्बन होंगे हमारे, 2 कार्बन होंगे, इसके बीच में डबल बॉन्ड, वैलेंसी पूरा करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और हम क्या लगा देंगे, आराम से इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। अब हमें प्रोपीन बनाना है, तो कितने कार्बन, 3 कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड, बाकी सब सिंगल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें क्या लगा देंगे, हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। देखो कितना इजी है। तो एल्कीन ग्रुप, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सब मेरे साथ आराम से बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं, CnH2n। मतलब जो हाइड्रोजन होते हैं कार्बन से क्या होते हैं, डबल होते हैं। इसका फर्स्ट मेंबर आपका इथीन है, दूसरा आपका प्रोपीन है, तीसरा आपका ब्यूटीन है। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन क्या फ्लो में है, आराम से आप लोग बोल सकते हैं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। और अगला वाला आपका पेंटीन का आपके लिए मैं बोलता हूं कि आप अपने आप इसको लिखें और समझें, और एग्जाम आ रहे हैं, और अपनी मेहनत से तैयारी करें। थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से याद करना, आप फॉलो करे जाएं, आराम से 100% आप पास हो जाओगे, नंबर आ जाएंगे, 11th में आ जाओगे, और टेंशन फ्री रहोगे। जो गर्मियों की छुट्टी आपकी बहुत अच्छी गुजरेगी, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे साथ आप लोग करते रहें। तो तीसरा ग्रुप कौन सा है आपका, हाँ बच्चों, कौन सा ग्रुप है आपका, एल्काइन ग्रुप। सही बोला आप लोगों ने। Cn हाइड्रोजन क्या होते हैं, डबल से 2 कम। गरीबी आ गई, डबल करा था, पहले हमारे पास अमीरी थी, डबल से 2 ज्यादा थे, फिर और गरीबी हुई, डबल हो गए, अब और ज्यादा गरीबी हो गई, डबल से कितने कम हो गए, 2 और कम हो गए। तो कोई बात नहीं, हम इसमें भी जीना सीख लेंगे, अब इसका भी स्ट्रक्चर लिख लेंगे। तो इसका पहला मेंबर होता है हमारा इथाइन, और इसका स्ट्रक्चर कैसे लेंगे, इथ मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, और हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, डबल से 2 कम, 2 दूनी 4, 4 से 2 कम करेंगे तो 2 आ जाएंगे। ऐसे ही आपका प्रोपाइन हो जाएगा, कितने कार्बन, 3 कार्बन, डबल करेंगे तो आपका 6, थोड़ी और गरीबी आ गई, 2 और कम कर देंगे 4, और इसमें हम काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, 1 2 3 4, हाइड्रोजन ये रहा आपका, 1 2 3 4, हाइड्रोजन ये रहा आपका। और आपका प्रोपीन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, यहाँ पर कितने ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी पूरी होगी, 1 2 3 4, और यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे हम, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। कितना सिंपल है। एल्काइन ग्रुप है जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, जिसका पहला मेंबर होता है इथाइन, दूसरा होता है प्रोपाइन, और तीसरा होता है ब्यूटाइन और पेंटाइन। इसके लिए ये अगले जो आपके हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। इसी टाइप की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो को और एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। YouTube पर हमको आप सर्च कर सकते हो, आसानी से आपके लिए अवेलेबल है हम, और आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। इरफान मैथ गुरु आपका अपना चैनल है जिसमें आपके भविष्य के लिए और आपके बेहतर के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन और जो घंटी है उसको जरूर दबाएं। इससे आपको जो भी वीडियो हम अपडेट करेंगे वो आपको एग्जाम टाइम पर आपको बहुत अच्छी वीडियो एग्जाम टाइम पर आपको मिलेगी, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। मैं आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका शुभचिंतक इरफान मलिक आपसे विदा।